लक्ष्मी सर, इट इज़ स्टडी ट्रिक्स इज माय यूट्यूब चैनल है। स्टैंडर्ड 11th के अंदर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, आज लेसन नंबर 10 बजट। इस लेसन में हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसका मीनिंग, पर्पस एंड इट्स टाइप्स ऑफ बजट के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पर अगर हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन अगर हम चले जाते हैं, भारत जैसे जो महान देश है, इकोनॉमिक सिस्टम जो भारत के अंदर है, एक यूनिक इंपॉर्टेंस अपन को देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि भारत का जो भी सरकार बनती है, वो सरकार अपना देश के लिए जो भी खर्च करती है, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, वो सबके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस सरकार का बनती है। और भारत जैसे इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर अगर हम लोग देखा जाएगा तो कंट्री को डेवलप करने के लिए, कंट्री का प्रोग्रेस करने के लिए, एक प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हमारे देश के अंदर एक नीति आयोग को एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, जिसका नाम है NITI, नीति आयोग हम लोग बोल सकते हैं। और ये अगर देखा जाएगा तो पूरे एंटायर वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे, या तो एंटायर वर्ल्ड में अगर घूम के आएंगे तो भी कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं रहेगा जो बिना खर्च हो सकता है। मतलब खर्च के अलावा कोई एक्टिविटी अपन को देखने के लिए नहीं मिलेगा। राइट, इफ एनी इंडिविजुअल एस्केप, अगर कोई इंडिविजुअल अगर एस्केप हो जाता है, मतलब बच जाता है खर्च करने से, तो उसका खर्च कोई किसी न किसी के हाथों द्वारा निभाना या जिम्मेदारी लेना पड़ता है। तो इंडिया जैसा कंट्री में अगर हम लोग कोई भी एक्सपेंसेस अगर करना है तो उसको भी प्लानिंग इंडिविजुअल अपना जो अथॉरिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन बॉडी, इलेक्टोरेट बॉडी, उनके सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ता है। तो उसको उधर प्रस्तुत करवाने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, जैसा हम बिफोर मेकिंग ए फाइनेंशियल, एनी फाइनेंशियल, कोई भी फाइनेंशियल को अगर हम लोग देखें, अगर 2020-21 अगर हम बात करते हैं, 2020-21 आने से पहले ही उसका बजट प्रेजेंटेशन होता है। 2020-21 में हम लोग को क्या करना है, तो ये बजट प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टोटल एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स, मतलब 2021 अभी आया नहीं है, 2021 में अगर हम लोग को कितना पैसा खर्च करना है, जनवरी से लेकर कितना पैसा हम लोग खर्च करना है, और ये पैसा खर्च करना है तो ये पैसा मैं कहाँ से ले सकता हूँ, वो सब हम एस्टिमेशन करते हैं, अंदाजा लगा के एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो इस तरह का जो भी बजट होता है, इंडियन डेमोक्रेटिक जैसा कंट्री के अंदर ये बजट को पहला पार्लियामेंट के अंदर, यानी लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, म्यूनसिपालिटी हो तो म्यूनसिपालिटी, पंचायत में हो तो पंचायत के सामने प्रस्तुत करके उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो मेरा हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो असाइंड पावर टू 3 टायर्स गवर्नमेंट, हमारे भारत के अंदर 3 टायर गवर्नमेंट का अधिकार दिया गया है। फर्स्ट वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड वन है लोकल गवर्नमेंट, दैट इज म्यूनसिपालिटी हम ले सकते हैं, ग्राम पंचायत भी हम लोग ले सकते हैं। तो ऑल दिस 3 टायर इनकर एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस एक्टिविटीज, तीनों टायर सिस्टम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी और लोकल गवर्नमेंट भी कहीं ना कुछ पैसा वो लोग खर्च करते हैं। तो ये पैसा वेरियस सोर्सेस, अलग अलग पैसा खर्च करने के जो भी पैसा उनको आना चाहिए, अलग अलग दिशा से, अलग अलग जगह से भी उनको पैसा आता है। हेंस इट इम्पॉर्टेंट टू हैव एन आइडिया ऑफ द बजट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसलिए हर एक सेक्टर के अंदर बजट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हम देखा जाएगा तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ responsibilities and the sources of revenue for this government, and this arrangement is called system of federal finance. सिस्टम ऑफ फेडरल फाइनेंस अपन को देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, नेशनल बजट इज ऑल्सो नोन एज यूनियन बजट भी हम लोग बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट इज अ लिस्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सब्जेक्ट हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का हम बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, जो देश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट बात करेगी। और कुछ ऐसा है जैसा हम एग्जाम्पल बात करते हैं, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, सेंसस है, इस सब चीज़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। हम वैसे सब्जेक्ट्स विच आर रीजनल इंपॉर्टेंस according to physical, social environment and responsibility respect to states as well as very different states are in the list of responsibility of states। स्टेट्स के वजह से स्टेट के अंदर जो भी जरूरतें है, स्टेट के अंदर जो फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से जो जरूरतें पड़ता है उसको वो स्टेट के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर उसको दिया गया है। तो सम ऑफ दीज आर लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये आपको स्टेट के अंदर अपन को देखने के लिए मिलेगा। वैसे लोकल बॉडी में अगर हम देखा जाए तो लोकल बॉडी के लिए भी जो लोकल एरिया के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए लोकल बॉडी को उसकी जिम्मेदारी दिया गया, जैसे यूनिफॉर्म इन पर्पस फॉर ऑल द स्टेट्स बट मे रिक्वायर वेरिएशन इन डिफरेंट स्टेट। यूनिफॉर्म हर स्टेट में सेम है, लेकिन कुछ स्टेट में अलग भी अपन को देखने के लिए मिलेगा। लोकल इसको अगर हम देखा जाए तो इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, ये सब कई तरह की चीज़ें अपन को लोकल बॉडी के अंदर भी अपन को देखने के लिए मिलेगा। जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज लाइक सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइट्स, ये सब लोकल बॉडी के अंदर भी ये जिम्मेदारियां है, उनका खर्च होता है। तो ये खर्च को निकालना है
उनको इनकम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स में उनको लेना पड़ेगा। इससे इसी को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो इधर हम देखते हैं एक डेफिनेशन दिया है टाइलर ने, ये बजट इज द मास्टर फाइनेंशियल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। बजट का क्या बोल रहा है, मास्टर फाइनेंशियल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट बोल रहा है। इट ब्रिंग्स टुगेदर एस्टिमेटेड ऑफ एंटिसिपेटेड रेवेन्यू एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर फॉर द बजटेड ईयर्स। मतलब एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मतलब इन फ्यूचर में मेरे को क्या इनकम आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, कितना आ सकता है, और ये इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे खर्च करते हैं, इस तरह का जो प्लानिंग करते हैं मास्टर प्लानिंग, उसी को हम लोग बजट बोलते हैं, ऐसा टेलर ने बोला। बजट की अगर हम और भी बात करते हैं, मीनिंग के अंदर हम बात करते हैं, द गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ द आइटम वाइज एस्टिमेटेड ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेक्टेड इनकम एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द न्यू फिजिकल ईयर। मतलब अगर गवर्नमेंट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, एनुअल अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर जो दिखाया जाता है इन टर्म्स आइटम वाइज जो दिखाया जाता है, एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इसको अगर हम कंसिडरेशन करते हैं तो मेनली 3 एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट वन है, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। हम क्या बोल सकते हैं बजट को, एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं जहाँ पे एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रहेगा। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं इसी टॉपिक के अंदर, बजट एस्टिमेट्स पार्ट टाइम टू ए फिक्स्ड पीरियड। हमने बोला हर फाइनेंशियल के पहले, इसलिए एक फिक्स पीरियड रहेगा, दैट इज इट मे बी फाइनेंशियल ईयर, इट मे बी 12 मंथ्स। और थर्ड अगर हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट ऑफ एनी गवर्नमेंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन एंड पब्लिक वेलफेयर। हर एक बजट के मकसद एक ही होना चाहिए, वो गवर्नमेंट का मकसद एक ही होना चाहिए, उसमें क्या है वो रीजनल एंड पब्लिक वेलफेयर वो उसका नजर में होना चाहिए। फोर्थ, इट इज रिक्वायर्ड टू अप्रूव्ड बाय लोकसभा और असेंबली और सम सच पब्लिक बॉडी बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। हम ये भी बात किया था, अगर बजट अगर कोई इम्प्लीमेंट करना है तो उससे पहला लोकल बॉडी या लेजिस्लेटिव बॉडी या उनके सामने या लोकसभा के सामने सबके सामने अप्रूवल लेना पड़ेगा। और फिफ्थ पॉइंट अगर हम इसके द्वारा बात करते हैं डेफिनेशंस के द्वारा, यूजुअली बजट इज डिक्लेयर्ड बाय फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ कंट्री। अगर बजट हम बात करते हैं कौन इशू करते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इसको ज़्यादा बजट को बनाते हैं और अप्रूवल लेते हैं। द पर्पस ऑफ बजट अगर हम बात करते हैं, द मेथड ऑफ प्लानिंग, द यूज ऑफ रिसोर्सेज, व्हीकल फॉर फोरकास्टिंग, मीन ऑफ कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ग्रुप विद इन द फर्म, मीन ऑफ मोटिवेटिंग इंडिविजुअल टू अचीव परफॉर्मेंस लेवल अग्रीड एटसेट। मतलब अलग अलग तरह का पर्पस है। हम बजट को कई तरह के रूपों में कई तरह का चीज़ों के लिए, कई तरह का कामों को हम इस्तेमाल करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बजट का पर्पस मेन है व्हीकल फोरकास्टिंग है, मीन ऑफ कंट्रोलिंग एंड एक्टिविटीज, अलग अलग तरह का एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, वेरियस ग्रुप विद इन द फर्म, और मीन ऑफ मोटिवेटिंग इंडिविजुअल को मोटिवेट करना। ऐसे कई तरह के रूपों में हम बजट को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट में अगर हम आते हैं, हमको मेनली 2 तरह का टाइप्स ऑफ बजट है, एक बैलेंस बजट है, एक अनबैलेंस्ड बजट है। मतलब बजट को अगर हम लोग डिवाइड करने चले जाते हैं, हमको क्या मिलता है, मेनली देयर एलोकेशन का बेस पे अगर हम देखा जाए तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड गाइडेड बाय द बजट एलोकेशन इन कंसर्न सेक्टर। एलोकेशन को अलग अलग तरह से वो लोग एलोकेट करते हैं। एलोकेशन का बेस में अगर हम देखेंगे तो हमको 2 तरह का बजट देखने को मिलेगा, एक बैलेंस्ड बजट, एक अनबैलेंस्ड बजट। अगर अनबैलेंस्ड में भी अगर हम और क्लासिफिकेशन में चले जाते हैं तो एक सरप्लस बजट और एक डेफिसिट बजट अपन को देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ बैलेंस बजट। बैलेंस आप इधर देख सकते हो, एक तराजू दिया है, तराजू में दोनों साइड पे इक्वल है, मतलब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री। हम लोग बात कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, दिस मीन्स गवर्नमेंट प्लान्स इट्स एक्सपेंडिचर इन सच ए वे दैट दोज कैन जस्ट बी मीट फ्रॉम द लाइकली सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मतलब क्या है, गवर्नमेंट उस तरह का प्लान करेगी जिस तरह का उसका इनकम आता है, मतलब इनकम जितना आ रही है उसी के अंदर ही वो प्लानिंग करेगी, उसी के अंदर उसके अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज को कैरी आउट करेगी। दिस डिपिक्ट एन आइडियल सिचुएशन एंड सच बजट इज ए इम्प्रैक्टिकल इन रियल सेंस। इस तरह का बजट अगर हम देखेंगे तो आइडियल सेंस में अगर देखा जाए तो ये आइडियल सेंस है, मतलब एक बहुत प्रामाणिक तरीके से बनाया गया बजट हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन इन रियल लाइफ में अगर रियल सेंस की अगर हम बात करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल इन एनी कंट्री। ये बैलेंस्ड बजट पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है। इसमें भी शॉर्ट टाइम बजट बनाएंगे तो एक बार शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्टली इट इज नॉट पॉसिबल दिस टाइप ऑफ बैलेंस्ड बजट इन एनी कंट्री। द डेवलपिंग कंट्रीज अगर हम बात करते हैं
गवर्नमेंट हैव मे डेवलप रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देयरफॉर दे कैन नॉट प्लान एक्सपेंडिचर विद इन गिवन रेवेन्यू कॉन्स्टेंट्स। मतलब अगर डेवलपिंग कंट्री की हम बात करते हैं, उनको डेवलप करना पड़ता है। देश को डेवलप करने के लिए हम देखें तो उनके पास जितना इनकम आता है उतने में ही अगर वो लोग प्लानिंग करते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो बैलेंस्ड बजट जो है अपन को खाली क्या है, एक सपने की जैसा है जिसमें हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड बजट, अगर हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर द टोटल इनकम इन सच बजट आर नॉट इक्वल। इसमें हम देखेंगे तो अनबैलेंस्ड बजट में टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम जो है अनबैलेंस रहता है, मतलब कुछ भी सेम नहीं रहता है। एक्सपेंडिचर इट में बी हायर देन द इनकम हम लोग ले सकते हैं। ऐसे भी अनबैलेंस्ड में हम देखा जाए तो डेफिसिट बजट एक सरप्लस बजट आता है। अगर डेफिसिट हम देखेंगे तो जितना हम लोग प्लानिंग करते हैं, इतना मेरे को खर्च करना है तो उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट। फॉर एग्जांपल एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन एंटिसिपेटेड टोटल इनकम हम लोग बोल सकते हैं। मतलब इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर अगर मैं बजट में दिखाता हूँ तो वो मेरे लिए क्या होता है, डेफिसिट होता है। और जब भी डेफिसिट होता है हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी ग्रोथ होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोरिंग्स मोर, मतलब बाहर से पैसा लेते हैं, बाहर से पैसा लेके हम लोग इसको डेफिसिट को बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, तो कर्जा इसमें बढ़ जाता है। इन प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट बजट आर मोस्टली डेफिसिट बजट। आज के ज़माने में ज़्यादातर हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट का जो भी बजट बनता है क्या बनता है, डेफिसिट बजट ही उनको देखने के लिए मिलेगा। विच इज डेवलपिंग यूजुअली स्पेंड्स मोर द इनकम एज एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपिंग एक्टिविटीज लाइक एजुकेशन। क्योंकि क्यों होता है जो डेफिसिट मतलब क्या बोला मैंने, जितना इनकम हमारे देश के अंदर मिलता है उससे ज़्यादा पैसा खर्च करना, उसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। डेफिसिट ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलेगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में दे हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप द हर ईच एंड एवरी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं डेवलपिंग के लिए, डेवलपिंग नेशन है एक्सपेंडिचर। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर के बारे में बात कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी हम बात कर सकते हैं, हायर ये सबसे ज़्यादा ऊपर रहेगा। उसके बाद ओनर टू लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकम फ्रॉम टैक्सेस से भी हम बात कर सकते हैं। अदर सोर्सेस आर लोअर, ये कम इंपॉर्टेंस हम देंगे क्योंकि इनकम को कम इंपॉर्टेंस और एक्सपेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। लोगों की वेलफेयर एंड डेवलपमेंट को हम ज़्यादा खर्च कर रहा है, डेवलपमेंट नेशन के ऊपर खर्च करती है, एक्सपेंस और डिफेंस के ऊपर, रिसर्च के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, जिसकी वजह से अब उनको डेफिसिट बजट ही बनाई देगा। और आजकल हम हर कंट्री में ज़्यादातर डेफिसिट बजट ही देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डेफिसिट बजट में ऐसे कई तरह का जगह पे अपन को खर्च ज़्यादा रहेगा, मतलब परेशानी ज़्यादा रहेगा और इनकम कम रहेगा, इसको वजह से हम इसको डेफिसिट बजट बोल रहे हैं। और जिसके बाद हम बात करते हैं बजट ऑफ सरप्लस बजट मतलब क्या होता है, द बजट इज वन इन विच गवर्नमेंट स्पेंड लेसर देन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर इनकम। मतलब इस जगह पे गवर्नमेंट जो है जितना उसका इनकम होता है उससे कम पैसा खर्च करती है। आप इधर भी बजट के बारे में बात कर सकते हैं, वेयर द बजट इज सरप्लस बजट का हम क्या बोल सकते हैं, एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर इज लेस देन एंटिसिपेटेड इनकम। मतलब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज मोर देन टोटल इनकम ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री। मतलब देश के अंदर जितना आय होता है, जितना इनकम होता है देश के पास, उससे कम पैसा अगर खर्च करते हैं ये सरप्लस बजट अपन को आएगा। दिस मीन्स द गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग मोर रेवेन्यू फ्रॉम सिटीजन बाय वे ऑफ टैक्सेस। इसका मतलब क्या है, लोगों के द्वारा टैक्सेस रूप में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, वाइल इट इज स्पेंडिंग फॉर द सिटीजन्स। लोगों के ऊपर पैसा खर्च कम कर रही है और वसूली ज़्यादा कर रही है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज विल बी लोअर इन द इकोनॉमिक, इन रियलिटी मोस्ट गवर्नमेंट डू नॉट डू दिस। और इस तरह का बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज बहुत कम होता है, इसलिए इस तरह का बजट को कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री ज़्यादातर नहीं करते हैं। अभी हम बात करते हैं इसका, अगर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स से हम इधर भी बात किया, टैक्सेस इज मोर देन द एक्सपेंडिचर। क्या बोला, टैक्सेस इज मतलब जो गवर्नमेंट लेती है वो, और एक्सपेंडिचर कम रहेगा, मतलब जो गवर्नमेंट लोगों के ऊपर खर्च कर रही है वो कम है और लोगों को से टैक्स जो लेती है वो ज़्यादा ले रही है। इसी तरह का बजट को हम बजट और सरप्लस या सरप्लस बजट हम लोग बोलते हैं। ओके।